हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट कंबाइंड एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में से 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी कॉन्सेप्ट एंड एग्जैक्ट क्वेश्चन ही होगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड कंसेप्चुअल एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग इस सीट इन नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि दी एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जाइगोट का क्या होता है। तो जब जाइगोट क्या कह रहा है कि जब क्या होता है, जब जाइगोट मतलब होता है जब ZYGOT, जब जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो MBRYO एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट का क्या होता है, तो जाइगोट में मियोसिस होती है, क्लीवेज ओनली होता है या सेल डिफरेंशिएशन ओनली होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट का मतलब हो जाएगा कि बोथ क्लीवेज होता है जाइगोट में एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है। इस क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है दैट यूजुअली बिगिन, शुरुआत होती है वंस द एक्स हैज़ बिन फर्टिलाइज, एग जो होती है वहीं से शुरुआत होती है, उसी को जाइगोट कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना बाई किसके द्वारा, क्लीवेज एंड दियर सब्सिक्वेंट, और बाद में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है इनटू टिश्यू में एंड ऑर्गन्स में ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मोस्ट डाइवर्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स फाउंड इन द सेल्स बोथ फिजिकली एंड केमिकली आर। अधिकतर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रो मतलब बड़े वाले, फाउंड इन द सेल्स जो सेल्स में पाए जाते हैं, बोथ फिजिकली एंड केमिकली, तो वो होते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये। लेकिन प्रोटीन जो होती है वो फिजिकली एंड केमिकली प्रेजेंट होती है। इसका एक्सप्लेनेशन, ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, प्रत्येक प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन, ETC। ये प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कहाँ से गलत कर देते हैं, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है, तो प्रोटीन जो होता है वो हेट्रोपॉलीमर है। द अमीनो एसिड कैन बी अरेंज इन डिफरेंट ऑर्डर इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म वाइड अरेंज प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द एलिमेंट व्हिच हेल्प इन ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा एलिमेंट इसमें सहायक होता है ऑक्सीजन के इवोल्यूशन में, तो जिंक एंड मैंगनीज नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी मैंगनीज एंड क्लोरीन, क्लोरीन तो होता है लेकिन मॉलिब्डेनम नहीं होता है, तो ये भी बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर कह रहा है बोरान एंड मैग्नीशियम, ये दोनों भी नहीं करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन मैंगनीज एंड क्लोरीन। तो मैंगनीज एंड क्लोरीन इसलिए सही हो जाता है कि मैंगनीज और क्लोरीन दो ही एलिमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन के इवोल्यूशन में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन के इवोल्यूशन की बात करेंगे तो कौन सा एलिमेंट, दो, क्लोरीन ये एंड मैग्नीज, ये दो एलिमेंट हमको याद करना। बहुत बार ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट कंबाइंड एग्जाम के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, मैग्नीज एंड क्लोरीन आर इसेंशियल कोफैक्टर, ये दोनों कोफैक्टर होते हैं मैग्नीज एंड क्लोरीन, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं। इट आल्सो फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है, इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर का फोटोलिसिस कर देते हैं। H2O का फोटोलिसिस करते हैं तो इसमें 2H प्लस ऑक्सीजन प्लस किसमें, ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाता है, तो क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो मैग्नीज एंड क्लोरीन याद करना, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर,
although यद्यप much carbon dioxide is carried in the blood, कौन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है अधिकतर, यट फिर भी ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज, क्यों ब्लड फिर भी एसिडिक नहीं होता है क्योंकि CO2 इज कंटिन्यूसली डिफ्यूज थ्रू द टिश्यू एंड इज नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट। नहीं, ये गलत है, CO2 कंटिन्यूसली डिफ्यूज नहीं होता। CO2 कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म कार्बन which is neutralized by Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सी ऑप्शन देखेंगे, CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड बफर्स बना लेता है, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये इसमें बफर्स बना लेता है, इसीलिए ये एसिडिक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने के पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक ड्यू टू बफरिंग एक्शन, बाइकार्बोनेट एक्ट एज बफरिंग एजेंट। H2 प्लस CO2 जब हम लोग इसमें रिएक्शन कराएंगे तो बाइकार्बोनेट बनाएगा, और बाइकार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन प्लस में और प्लस HCO3 आयन में टूटेगा, बफर एक्शन बनाएगा जो कि एसिडिक शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, The science of rearing, feeding, care, breeding and utilization of animal is called। इस क्वेश्चन में हम लोग को दो चीज़ देखना है। ये कह रहा है केयर करना है और ब्रीडिंग। केयर वो साइंस में अगर केयर और ब्रीडिंग दिया गया तो एनिमल हस्बेंड्री हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन पोल्ट्री दिया गया है, बी ऑप्शन वेटनरी साइंस दिया गया है, सी ऑप्शन एनिमल हस्बेंड्री दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लिव स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, केयर करते हैं एंड ब्रीडिंग ऑफ लिव स्टॉक। लाइक क्या दिया गया है, लाइक बफेलो, काऊ, पिग्स, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल, गोट्स etc दैट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन्स, जो ह्यूमन्स के लिए यूजफुल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ 120/80 ये क्या है, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 120 क्या होता है, ये सिस्टोलिक होता है, SYSTOLIC सिस्टोलिक होता है। और 80 क्या होता है, डायसिस्टोलिक, DIASTOLIC डायसिस्टोलिक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 130/90 mmHg इज कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। नहीं, ये गलत होगा, नहीं कंसीडर किया जाता। 130/90 हाइपर हो जाएगा। बी ऑप्शन 100/55 mmHg इज कंसीडर एन आइडियल ब्लड प्रेशर। नहीं, 120/80 वो होता है। 15/50 mmHg मैक्स वन वेरी एक्टिव। नहीं, इस पे हम लोग एक्टिव नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, 190/110/110 mmHg में ये हार्मफुल होता है। हाइपर टेंशन इस पे हम लोग बोलते हैं। इस यूनिट पे वाइटल आर्गन कौन कौन से, ब्रेन एंड किडनी को ये हार्म करता है, हार्मफुल होता है हाइपर टेंशन में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हाइपर टेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। अगर नॉर्मल से 120/80 से हायर हो जाएगा तो उसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक होता है। 120 आर पंपिंग प्रेशर एंड 80 mmHg जो होता है वो डायसिस्टोलिक होता है। आर रेस्टिंग प्रेशर इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल रेयर 140/90 140/90। और हम लोग 140/90 नहीं पढ़ते हैं, 140 ओवर पढ़ते हैं 90। और हायर इज शो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल आर्गन। कौन कौन से वाइटल आर्गन को इफेक्ट करता है, लाइक जैसे ब्रेन एंड किडनी को ये इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इट
If यदि the base sequence in one chain of DNA is GC80 G, what shall be the sequence in the replicate complementary strand? ये complementary strand पूछ रहा है, तो G का क्या हो जाएगा, C, G का C का क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और A का A ही रहेगा, और G का C हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन द रिप्लिकेटेड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड विल हैव सीक्वेंस CGTAC बिकॉज ए बाइंड विथ टी। ए बाइंड करता है किसको, टी को बाइंड करता है, एंड जी बाइंड करता है सी को बाइंड करता है। तो हम लोग इसमें मैच करा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कॉलर सेल्स फार्म द लाइनिंग ऑफ स्पंजियोसेल। ये जो लाइनिंग होती है ये इंडोडर्मिस की होती है, इंडोडर्म की होती है, और ये स्पंज में होती है। तो स्पंज का मेंबर हम लोग को देखना, जेलीफिश, साइकॉन, टीनिया एंड पीलिया। तो बी ऑप्शन साइकॉन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द कैविटी कॉमन टू ऑल स्पंज, ये कैविटी कॉमन होती है स्पंज में। दी स्पंजियोसील जो कैविटी कहाँ पाई जाती है, स्पंजियोसील कैविटी स्पंज में पाई जाती है। इट इज लीन्ड बाई, ये ढकी हुई होती है इंडोडर्म से, व्हिच कंटेन्स ये सिंगल लेयर्स ऑफ फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड कॉनोसाइट। कॉनोसाइट सेल्स किस में पाई जाती है, स्पंज में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, choose the option that is showing the correct sequence of event occurring in each cycle of polymerase chain reaction। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन की बात कर दिया, तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें 3 स्टेप होती है। इसमें ह्यूज नंबर ऑफ कॉपी ऑफ जीन के बनाए जाते हैं, और इसमें 3 स्टेप होती है। वो होती है डा ई, ये एक ट्रिक है, DAE मतलब डीनेचुरेशन एलिनिंग एक्सटेंशन, ये डाई एक ट्रिक थी हमारी। और इसमें 3 क्या होती है, स्टेप होती है। डीनेचुरेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन दे दिया गया है, यहाँ एनिलिंग आना चाहिए, फिर एक्सटेंशन, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन फर्स्ट प्राइमर दे दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, दी पर्पज ऑफ पीसीआर, पीसीआर का पर्पज क्या होता है, इज टू मेक ए ह्यूज नंबर ऑफ कॉपी ऑफ जीन। देयर आर 3 मेजर स्टेप इन पीसीआर व्हिच आर रिपीटेड फॉर 30 to 40 cycles। दिस इज डन एन ऑटोमेटेड साइकिल व्हिच एंड हीट एंड कूल द ट्यूब्स विद द रिएक्शन मिक्सचर। इसमें टेम्परेचर का बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन ए वेरी शॉर्ट टाइम में। दिस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीसीआर इज फॉलो डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन। इसमें डीएनए टैग पॉलीमरेज होता है जो हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इस चारों ऑप्शन में एक ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन दिया गया है, और कह रहा है किस सबस्ट्रेट में एक वाटर का रिमूवल होता है। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट होता है तो वाटर का रिमूव नहीं होता है। 3 फास्फेट ग्लिसरेल से 1,3 बाईफास्फेट ग्लिसरिक एसिड, इसमें भी नहीं होता है। पेप से पार्बिक एसिड में भी नहीं। और डी ऑप्शन ही करेक्ट है, जब 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है तो एक वाटर क्या होता है, एक वाटर का रिमूवल होता है। तो एक्सप्लेनेशन, इन ग्लाइकोलिसिस एक वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 2 फास्फोग्लिसरेट टू फास्फोइनॉल पाइरुवेट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।